हेलो दोस्तों, मैं ही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग मैथमेटिक्स फॉर कंपटीशन सीरीज चला रहे हैं, जिसके तहत हमने नंबर सिस्टम को कवर कर दिया है, जिसके तहत हमने फ्रैक्शन को कवर कर दिया है और फ्रैक्शन में ही हमने एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम तथा महत्तम दोनों को सॉल्व कर दिया है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को है, वो मैं फिर डिटेल में बताऊंगा। एक बार मैं सारे चैप्टर का बेसिक्स क्लियर कर दूं, है ना। तो उसके तहत हम ये तीसरा चैप्टर स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे हैं, वर्गमूल पढ़ रहे हैं, फिर हम क्यूब रूट्स पढ़ेंगे, घनमूल पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आज के सेशन की शुरुआत एक शेर के साथ। मोटिवेशनल ये शायरी है कि यूं ना हो के उदास, यूं ना उखाड़ो आंगन से उखाड़ो पौधे। शेर ये है कि होकर के उदास यूं ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो फिर बारिश भी यहीं पर होगी। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा कि आज जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल है तो अच्छा समय भी ऐसे ही आएगा, यूं ही आएगा। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वर्गमूल, तो पहले वर्ग क्या होता है, तो ये नंबर है 1 2 3। तो पहले मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग मतलब 1 का पावर 2, एक को 2 बार गुना कीजिए, 1 × 1, 1 स्क्वायर मतलब 1 × 1, एक हो गया। 2 का वर्ग मतलब 2 का वर्ग मतलब 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 मतलब 2 × 2। ठीक है, 3 का वर्ग मतलब 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ 3 इज 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब 3, 2 बार गुना है 3 3। क्या समझ में आया आपको। तो 1 स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ये तो आप जानते ही हैं। इस तरह से 1 से 10 तक। और मान लीजिए यहाँ से ये रिपीट होगा 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये सब। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर 144। तो आप देखेंगे कि ये 1, देखिए यूनिट प्लेस पर फिर से 1 2 3 था ना, तो 11 में 1 2 रिपीट हो रहा है, तो फिर देखिए यूनिट प्लेस भी रिपीट हो रहा है। 1 4, यहाँ भी देखिए 121 में यूनिट प्लेस 1 है, यहाँ भी यूनिट प्लेस 4 है। आप 13 का करोगे तो यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, 14 का करोगे तो यूनिट प्लेस 6 आएगा, 15 का करोगे तो 5 आएगा। इस तरह से ये रिपीट होती जाएगी। मेरा बस इतना कहना है कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करें, संसार में जितना भी नंबर है उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पर ये सब नंबर आएंगे जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये हुआ वर्ग, स्क्वायर हुआ। और इसका ठीक उल्टा कर देंगे, यहाँ से आए तो स्क्वायर मिला, तो यहाँ से वापस जाएंगे तो क्या मिलेगा, वर्गमूल मिलेगा। इधर से वर्ग मिला, इधर से क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट मिलेगा, वर्गमूल मिलेगा। कैसे, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का वर्गमूल कितना, √1 का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर, √1। और 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 × 1। तो 1 अगर अंदर में पेयर में रहे तो 1 बाहर आ जाता है। ये 4 है, 4 का वर्गमूल सीधा √4। और 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। क्या बताया मैंने कि रूट के अंदर अगर पेयर में रहे तो 1 बाहर आ जाता है। 9 का वर्गमूल बताइए, 9 का वर्गमूल सीधे रूट के अंदर ले जाइए और 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। पेयर में है, जोड़े में है, 1 बाहर आ जाएगा। 16 का वर्गमूल बताइए, √16। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 लिख सकते हैं। क्या बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा। क्या समझ आ रहा है आपको। 25 का वर्गमूल बताइए, √25। 25 को हम लोग 5 × 5 लिख सकते हैं। क्या बाहर आएगा, 5 बाहर आएगा। क्या समझ में आ रहा है आपको। मेरे कहने का कुल मिलाकर के ये मतलब है कि इस चैप्टर में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। आपको संख्याएं दी होंगी कि कहा जाएगा इसका वर्गमूल निकालो, तो आप पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कि आपको कहेगा वर्गमूल निकालने, तो क्या आप भिड़ जाएंगे वर्गमूल निकालना है, नहीं। पहले आप चेक करेंगे कि वर्गमूल निकलेगा भी कि नहीं। अगर वर्गमूल सीधे निकल जाए तो फिर हमको कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए 5 का वर्ग 25, आपसे पूछ ले 25 का वर्गमूल बताओ, तो 25 को रूट में करेंगे तो 5 आंसर, ये तो याद ही रहेगा। 36 का 6 वर्गमूल, 49 का वर्गमूल 7, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10। तो 1 से 20 तक तो हमको याद ही रहता है। लेकिन कुछ और नंबर आ जाए तब क्या करेंगे हम लोग। तो क्या पहचानने का कोई तरीका है, तो है। देखिए
1 से लेके 10 तक अंकों का आपने ये वर्गमूल किया है। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए मुझे कि अंक कितने होते हैं। तो अंक 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक होते हैं, आप जानते हैं। अब बताइए 1 से 10 तक नंबर का आपने वर्ग किया, स्क्वायर किया, तो क्या आया भाई? यूनिट प्लेस को देखिए, 1 आया, 1 आया, 4 आया, 4 भी आया, 9 आया, 9 भी आया, 6 आया, 6 भी आया, 5 आया, 5 भी आया, 6 आया, 6 आ गया है, 9 आया, 9 आ गया है, 4 आया, 4 आ गया है, 1 आया, 1 भी आ गया, 0, ये 0 भी आ गया। कौन नहीं आया? तो 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, दोस्तों, ये हुआ इसका ये मतलब कि दुनिया के किसी भी नंबर को आप स्क्वायर करोगे तो उसका इकाई स्थान पर 2 3 7 8 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जब भी आपको वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? इकाई स्थान। तो वर्गमूल के लिए संख्या का इकाई स्थान चेक करेंगे, इकाई स्थान देखेंगे, इकाई स्थान देखेंगे। यदि इकाई स्थान पर 2 3 7 8 रहे तो वर्गमूल सीधे मतलब पूर्ण वर्ग विधि से नहीं निकलेगा। यदि इकाई स्थान पर 2 3 7 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। सीधे क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन है 22,347 क्या पूर्ण वर्ग है? क्या पूर्ण वर्ग है? तो हम क्या करेंगे? अगर हम ये कंसेप्ट नहीं जानते हैं हम तो बैल की तरह लग जाएंगे, कोल्हू के बैल की तरह, है ना। हम सरसों से तेल निकालना शुरू कर देंगे जबकि हमको पता है कि सरसों में तेल ही नहीं है। आप इसको चेक करोगे, क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है? क्या ये किसी को स्क्वायर करने पर ये संख्याएं आ सकती हैं? तो आप जानते हैं कि आप किसी को भी स्क्वायर करिए तो इकाई स्थान पर 2 3 7 8 नहीं आएगा, इसके इकाई स्थान पर 7 है। तो क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं। बिग नो लिखिए, नो। क्या समझ में आया? तो इकाई स्थान पर 2 3 7 8 रहे तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसका वर्गमूल साधारण विधि से नहीं निकलेगा। हम निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल, लेकिन इस विधि डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हुई। ठीक है, कुछ और भी कंडीशन है, इसको लिखिए फिर बताता हूं मैं। देखिए दोस्तों, मैंने पहला पॉइंट बताया कि वर्गमूल के लिए संख्या का इकाई स्थान देखिए। ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2 3 7 8 रहे, टोटल अंक कितने होते हैं? 10। यदि इन 10 में से 4 अंक 2 3 7 8 संख्या के इकाई स्थान पर हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और कब पूर्ण वर्ग नहीं होगा वो देख लीजिए। यदि संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, विषम क्या होते हैं? 1 3 5 7 9, जो 2 के पहाड़े में नहीं है वो विषम है। तो शून्य की संख्या, मान लीजिए एग्जाम्पल है 1 पर 1 0, 1 पर 3 0, 1 पर 5 0, ये हो गया शून्यों की संख्या विषम। शून्यों की संख्या कितनी? 1। शून्यों की संख्या कितनी? 3। शून्यों की संख्या कितनी? 5। तो 1 3 5 विषम है। यदि शून्यों की संख्या विषम हो तो ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। जबकि अगर शून्य की संख्या मान लीजिए सम होता, 1 और 2 शून्य है ना, तो ये तो सम हो गया। तो अगर सम हो तो ये 10 गुना 10 होता है। आप जानते हैं कि 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा। तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन अगर शून्य की संख्या विषम हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि संख्या में दशमलव विषम स्थान के बाद हो तो भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, विषम स्थान का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई नंबर है 22,487, 22,489, कुछ इस तरह का नंबर है।
तो ये पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पहला, तीसरा और पांचवा ये विषम स्थान हो गया, 2 और 4 ये सम स्थान हो गया, ठीक है ना। तो विषम स्थान के बाद यदि दशमलव हो तो इसका मतलब वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यदि संख्या का अंतिम 2 अंक विषम हो, अंतिम 2 अंक विषम हो तब भी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है। जैसे 25 का स्क्वायर होता है 625, तो अंतिम 2 अंक देखिए, 2 सम है 5 विषम है। कह रहा है कि यदि दोनों अंक विषम हो, मान लीजिए दोनों अंक विषम हो, ये 633, 7091, तो अगर अंतिम दोनों अंक विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, तो हम चेक कर लेंगे कि ये संख्याएं कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकती। तो एमसीक्यू में तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फैक्चुअल, तो आप तो सॉल्व करने लगोगे, तो जब तक आप सॉल्व करोगे तब तक दूसरा बच्चा इस कंसेप्ट से 4-5 क्वेश्चन कर जाएगा, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपको ये तो जानना ही होगा ना, ठीक है। एक चीज और, ये ब्रह्मास्त्र है, ये भी चेक कर सकते हैं आप। पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक 1, 4, 7, 9 होता है। अब बोलोगे बीजांक क्या होता है, देखो क्या होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से बड़ा बड़ा नंबर लिखता हूँ मैं। 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, है ना। 19 का स्क्वायर 361, 361 ही होता है ना भाई। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। बीजांक का मतलब होता है कि अगर आपको ये चेक करने है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो उसके सभी अंकों को जोड़ दीजिए, सभी अंकों को क्या करिए, जोड़िए। तो 1 + 9 + 6 कितना हो गया, 9, 6, 15, 1, 16। अब इन दोनों को भी जोड़िए, 6, 1, 7। सभी अंकों को जोड़ने पर यदि 1, 4, 7, 9 हो तो उसी को बीजांक कहते हैं। तो बीजांक यदि 1, 4, 7, 9 हो तो आप समझ जाइए वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 7 आ गया ना भाई, तो ये पूर्ण वर्ग है। दिख रहा है आपको 14 का स्क्वायर, इसको जोड़िए, 2 जोड़ 2 जोड़ 5, तो ये 9 हो गया। तो 9 तो है इसमें, ये तो बीजांक कितना, 9। 6, 2 + 5 + 6, 6, 5, 11, 2, 13, और 3 और 1 को जोड़ेंगे वापस तो 4, क्या 4 है। तो ये सब बीजांक, मतलब सभी अंकों को जोड़ दीजिए, अगर वो 1, 4, 7, 9 हो तो इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्या समझ आया आपको। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में, अभी मैं इंट्रोडक्शन में इसी पर छोड़ता हूँ आपको। आप 1 से 20 तक स्क्वायर को याद रखिए। 1 से 20 तक तो मिनिमम स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए ताकि क्वेश्चन यूँ डील कर सकें हम, ठीक है। फिर हम आपको किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि से, भाग विधि से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे नंबर सिस्टम और फ्रैक्शन को हमने कवर किया है तो उसका रिवीजन कीजिए और वर्कशीट से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच।